एक राज्य की रानी जो प्रेग्नेंट थी, एक दिन जब वो बर्फीले जगह में घूम रही थी तभी उसकी नज़र एक गुलाब की फूल पर पड़ी जो इतनी ठंडी में भी खिल रही थी। जब उसने गुलाब को छूने की कोशिश की, उसकी हाथ कांटों में लगकर 3 बूंद खून नीचे गिर गई। वह खून की बूंदें सफ़ेद बर्फ पर इतनी अच्छी लग रही थी कि रानी अपने होने वाली बच्चे को भी इतनी ही सुंदर देखना चाहती थी। इतनी ठंडी होने के बाद भी जैसे वह गुलाब खिल रही थी, वैसे ही रानी चाहती थी कि उसकी होने वाली बच्चे भी इतनी ही शक्तिशाली हो। उसके कुछ दिनों के बाद ही रानी एक बेटी को जन्म देती है। वह वैसे ही थी जैसी रानी चाहती थी। वो बच्ची बेहद सुंदर थी। उसकी माँ उसकी नाम रखती है स्नो वाइट। वक्त गुजरती है और स्नो वाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर रानी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी के मरने के बाद राजा पूरी तरह से टूट जाता है। उसी बीच एक डाक आर्मी उसकी राज्य पर आक्रमण करता है। राजा युद्ध में डाक आर्मी को हरा देता है। युद्ध जीतने के बाद राजा का सिपाही राजा को बोलता है कि डाक आर्मी ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा है। उस लड़की को देखते ही राजा उस पर फिदा हो जाता है और राजा उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। लेकिन शादी की पहली ही रात में वह राजा को मार देती है। असल में वो एक खतरनाक जादूगरनी है जो इस राज्य पर शासन करना चाहती थी। इसके बाद जादूगरनी अपनी डाक आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरी राज्य पर कब्जा कर लेती है। स्नो वाइट विलियम और उसके पिता के साथ उधर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जादूगरनी की डाक आर्मी उसको पकड़ लेती है और बंदी बनाकर रखती हैं। उस रानी की शासन इतनी ही जहरीला थी कि प्रकृति भी अपने आप मरने लगी थी। लेकिन वो जादूगरनी आज भी जवान है। असल में वह जादूगरनी सुंदर और जवान रहने के लिए अपनी जादुई शक्ति से दूसरी लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है। एक दिन जादूगरनी जादुई आईने से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। जादुई आईना बोलता है कि पहले तो तुम ही सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अभी तुमसे भी खूबसूरत है स्नो वाइट। और इसलिए ही तुम दिन ब दिन कमजोर हो जा रही हो, क्योंकि तुमसे भी खूबसूरत कोई इस दुनिया में है। अगर तुमने स्नो वाइट की दिल हासिल कर लिया तो तुम सदा जवान रहोगी। जादूगरनी अपने भाई को स्नो वाइट का दिल लाने के लिए भेजती है। जादूगरनी का भाई जब स्नो वाइट का दिल लेने के लिए उसके कमरे में जाती है, तभी स्नो वाइट उसको जख्मी करके उधर से भाग जाती है। लेकिन जादूगरनी की डाक आर्मी भी उसका पीछा करता है। स्नो वाइट भागते भागते डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यह वो फॉरेस्ट है जहां जादूगरनी की जादू काम नहीं करती है, इसलिए उसकी डार्क आर्मी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर स्नो वाइट जब फॉरेस्ट के अंदर जाती है, उसको अजीबोगरीब चीजें दिखती है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। उधर जादूगरनी अपने भाई से बोलती है कि तुम ऐसा एक आदमी ढूंढ के लाओ जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जा सके। जादूगरनी का भाई एक योद्धा को जादूगरनी के सामने लाते हैं जिसका नाम हंसमन था। जादूगरनी उस आदमी को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हुई है। अगर तुम स्नो वाइट को पकड़कर मेरे सामने लाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जादुई शक्ति से जिंदा कर दूंगी। यह बात सुनकर वो आदमी जादूगरनी के भाई और कुछ सैनिकों के साथ डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ उसको सब कुछ पता होता है क्योंकि वो पहले भी इस डार्क फॉरेस्ट में आया था, और इसलिए वो बहुत जल्द स्नो वाइट तक पहुँच जाता है और स्नो वाइट को पकड़ लेता है। और जादूगरनी की भाई को बोलता है कि जाओ तुम जाकर मेरे पत्नी को पहले ले आओ, फिर मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तब जादूगरनी का भाई हंसमैन से बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। मेरी बहन के पास बहुत जादुई शक्ति है, लेकिन वो किसी भी मरी हुई को जिंदा नहीं कर सकती है। तुम जल्दी से जल्दी वो लड़की को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर हंसमैन को बहुत गुस्सा आता है। वह जादूगरनी के भाई और उनके सैनिकों पर आक्रमण कर देता है। वो सैनिकों को तो मार देता है, लेकिन जादूगरनी का भाई उधर से भाग जाने में सक्षम होता है। उसके बाद स्नो वाइट हंसमैन से बोलती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता तक पहुंचा दो। उसके पास एक किला है, मैं वहां सुरक्षित रहूंगी। लेकिन हंसमैन स्नो वाइट को हेल्प करने से मना कर देता है।
तब स्नो वाइट हंसमैन से बोलती है कि इस काम के बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर हंसमैन उसको हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। वही अब ड्यूक को दिखाया जाता है जहां उसका बेटा विलियम अभी बड़ा हो चुका था। वो अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो वाइट जादूगरनी की कैद से भाग चुकी है और वो अभी डार्क फॉरेस्ट के अंदर है। यह सुनकर विलियम अपने बचपन की दोस्त को हेल्प करने के लिए जादूगरनी के भाई के पास जाता है जो फिर से सैनिक लेकर स्नो वाइट को पकड़ने जा रहे थे। वह जादूगरनी के भाई से पूछता है, क्या तुम्हें कोई तीरंदाज चाहिए? यह सुनकर जादूगरनी की भाई अपने तीरंदाज को विलियम को मारने के लिए बोलता है। वो तीरंदाज विलियम को मारे उससे पहले विलियम ने ही उस तीरंदाज को मार दिया। विलियम की तीरंदाज स्किल देखकर जादूगरनी के भाई विलियम को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। वही अब स्नो वाइट और हंसमैन को दिखाते हैं जो डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो हंसमैन पर हमला करके उसको गिरा देता है। वो खूंखार जानवर हंसमैन को मारने ही वाला था तभी स्नो वाइट उस जानवर के सामने जाकर चिल्लाती है। वो जानवर स्नो वाइट को देखकर शांत हो जाता है और उधर से चला जाता है। उसके बाद दोनों डार्क फॉरेस्ट से निकल जाते हैं। तभी उनके सामने कुछ औरतें होती हैं जिसके पास धनुष और तीर है। वो इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हंसमैन बोलते हैं कि हम जादूगरनी से भाग रहे हैं। इसके बाद यह औरतें उन लोगों को अपने गांव ले चलती है। उस गांव में एक भी मर्द नहीं था क्योंकि जादूगरनी उन सबको अपनी सेना के लिए लेकर गई है। साथ ही गांव के सभी औरतें ने अपने चेहरे खराब करी हुई होती है ताकि इन औरतों को जादूगरनी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज ना कर पाए। और हंसमैन को भी इधर ही पता चलता है कि स्नो वाइट राजकुमारी है। रात को हंसमैन उधर से जाने लगते हैं ताकि स्नो वाइट उन औरतों के साथ सुरक्षित रहे। उसके जाने के बाद ही जादूगरनी के भाई अपनी सेना के साथ गांव में हमला कर देता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंसमैन दूर से देख लेता है और वापस आता है और एक बार फिर से वो स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। उधर जादूगरनी को दिखाती है जो अभी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसको बचपन की वो पल याद आता है जब एक राजा उसको लेने के लिए आए थे। तब उसकी माँ ने उसको उनकी ही 3 बूंद खून एक पदार्थ में मिलाकर उसको पिलाई थी और एक जादुई आईना देकर बोली थी, तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी लेकिन इस शक्ति को सुंदरता ही तोड़ सकती है। और अब वही उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि स्नो वाइट दुनिया में सबसे खूबसूरत है। वही जब स्नो वाइट और हंसमैन एक जंगल से गुजर रही थी तभी उनका पैर फंदे में पड़ जाता है और इन दोनों को उल्टा लटका दिया जाता है। फिर उधर 8 बौने आते हैं जो आते जाते लोगों को लुटते थे। इनके पास उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है और इसलिए इन लोगों को वो लोग मारना चाहते थे। तभी स्नो वाइट बोलती है कि मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन स्नो वाइट के बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। पर तभी एक अंधा बौना बोलता है कि इसके अंदर शाही खून है और यही सिर्फ जादूगरनी को मार सकती हैं, आगे चलकर ये राज करेगी। यह सुनकर इन दोनों को उतार दिया जाता है। फिर वो लोग इन लोगों को एक छिपी हुई गुफा के रास्ते एक दूसरी परियों की जगह ले जाते हैं। लेकिन अगले दिन ही जादूगरनी की भाई और सैनिक इस जगह पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को देखकर यह सब लोग भागने लगते हैं, पर सेना उन लोगों तक पहुंच जाती है। जादूगरनी की भाई की सेना में विलियम भी था जो स्नो वाइट की मदद करने आया था और स्नो वाइट भी उसको देखकर पहचान गई। वहीं दूसरी तरफ हंसमैन को दिखाते हैं जो जादूगरनी के भाई के साथ लड़ रहा होता है, जो हंसमैन पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। और लड़ाई के दौरान वो बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बीवी को भी मारा था। यह सुनकर हंसमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको उठा के एक टूटे हुए पेड़ की तरफ धकेलता है, जिसकी लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ जादूगरनी को पता चलता है कि उसकी भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वह अपनी जादुई शक्ति से अपने भाई को मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी शक्तियां पहले से कम हो चुकी थी इसलिए वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाती है।
और उसकी भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद स्नो वाइट, हंट्समैन, विलियम और सारे बौने विलियम के पिता ड्यूक के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सुबह जब स्नो वाइट घूम रही होती है तभी विलियम उसके पास आता है। दोनों अपने बचपन के बातें याद करने लगते हैं। बातों बातों में विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए देता है। जैसे ही वो सेब खाती है उसे कुछ होने लगती है। असल में उस सेब में जहर होता है। और जिसको वो विलियम समझ रही थी, असल में वह तो जादूगरनी थी जो रूप बदल कर आई थी। जब जादूगरनी स्नो वाइट की दिल निकालने जाती है तभी उधर हंट्समैन और विलियम आ पहुंचता है और जादूगरनी पर हमला कर देता है। वो जादूगरनी रूप बदल के उधर से भाग जाती है। उधर सबको लगता है कि स्नो वाइट की मृत्यु हो गई है। हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की मृत्यु से बहुत दुखी होता है। विलियम उसको बहुत प्यार करता था इसलिए उसको एक आखिरी बार किस करता है। फिर स्नो वाइट को ड्यूक के किले पर लाया जाता है। रात को हंट्समैन स्नो वाइट की बॉडी के पास आता है और उसको बताता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती हो। मैं उसको भी बचा नहीं पाया और तुमको भी नहीं बचा पाया। दरअसल हंट्समैन के दिल में भी स्नो वाइट के लिए कहीं ना कहीं प्यार है। वो स्नो वाइट के पास जाता है। स्नो वाइट की एक आंख से आंसू निकली हुई थी जो विलियम के किस करने पर निकली थी। इसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट को किस करता है और बाहर चला जाता है। उसके किस करने पर स्नो वाइट की दूसरी आंख से भी आंसू निकलती है और वो जाग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों का प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा होता है जिसकी वजह से जादूगरनी की जादू टूट जाती है। होश में आने के बाद वो ड्यूक के किले में जितने भी सेना थी सबको बोलती है कि हमें किसी भी तरह जादूगरनी को मारना होगा और इस अंधकार की राज को खत्म करना होगा। इस जंग में तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं? ड्यूक के किले में जितने भी लोग थे सब बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद स्नो वाइट अपनी पूरी सेना लेकर जादूगरनी पर हमला कर देती है। स्नो वाइट जल्दी ही जादूगरनी के पास पहुंच जाती है जो बहुत सारी खूबसूरत लड़की की बलिदान देकर पहले जैसी जवान हो चुकी थी। स्नो वाइट और जादूगरनी के बीच में दंड युद्ध शुरू हो जाती है जिसमें स्नो वाइट जादूगरनी के सामने टिक नहीं पाती है। जादूगरनी अपनी जादू से आग में खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती हो। मैं अभी तुम्हारी दिल निकल लूंगी और हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। यह कहकर वो खंजर लेकर स्नो वाइट की दिल निकलने जाती है। जैसे ही वो स्नो वाइट पर खंजर मारती है, स्नो वाइट उसकी खंजर को रोक लेती है और अपने खंजर से जादूगरनी की दिल के आर पार कर देती है और उससे जादूगरनी की मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद प्रकृति फिर से हरियाली होना शुरू हो जाती है। स्नो वाइट के पिता के मृत्यु के बाद जो हक उसको मिलनी चाहिए थी उसे वो हक मिल जाती है। स्नो वाइट को रानी बना दिया जाता है। यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल स्नैपी मूवीज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।